जय हिंद आप सभी को। आज यूटेरिया 5000 नहीं 7500 देखने वाले हैं। इसका न्यू बुक आया है, कल ही मार्केट में आया था 7500। इसके पहले सर निकाले थे, वॉल्यूम 1 निकाले थे जिसका यूटेरिया 5000 था, जिसका हम प्रैक्टिस सेट 64 तक करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अंत समय में जिनका भी एग्जाम बिहार पुलिस का है ना, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि ये जो बुक है ना फुल्ली एनसीईआरटी पे आधारित है। आपको हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन इसमें डाला गया है, एक तरह से जो है ना सेट वाइज तैयार किया गया है। और ये जो बुक है ना, जो वॉल्यूम 2 आया है, देखिए 7500 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, फुल्ली एकदम जो है ना एनसीईआरटी पे आधारित है। तो अंत समय में जिनका भी बिहार पुलिस एग्जाम है, अच्छे से पूरा देख जाइए। और आपका इस क्लास का, इस बुक का जो है ना आपको डेली क्लास मिलेगा। और इसका शाम में 7 बजे, जैसे पहले होता था एडुटेरिया का, इसका भी शाम में 7 बजे डेली टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होगा शाम में 7 बजे। तो आप लोग रेडी हो जाइए और सभी लोग जो है ना टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा, आपको टेस्ट ग्रुप और जहाँ पे इसका पीडीएफ डालेंगे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी पिछले का जो 5000 प्रैक्टिस सेट आया था उसका हम 64 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। और उसका सारा का पीडीएफ वहाँ पे जाके टेलीग्राम चेक कीजिएगा, फाइल में जाके आपको सारा मिल जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7500 का स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बोलना है 7500, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए बहुकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है, अब वास्तुनिक सामान्य अध्ययन है। और ये जो है ना ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, दरोगा और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और टीचर एग्जाम के लिए बहुत जो है ना अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं से के लिए बेहद जो है ना उपयोगी बुक है। तो इस बुक को जो है ना अच्छे से अंत समय में पढ़ जाइए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए इसका विशेषताएँ क्या है, देख लीजिए एक बार। प्रत्येक सेट में सभी विषयों का क्या है, समावेशन दिया हुआ है, सभी विषय का समावेशन दिया हुआ प्रत्येक सेट में। और विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह दिया हुआ, मतलब सेट के बाद जो है ना, मतलब आपको छोटा छोटा आपको नोट्स मिलेगा, कम से कम उसमें 20-30 क्वेश्चन रहेगा, आपको अलग से नोट्स मिलेगा। तो टोटल मिला के आपको ना 100 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेगा एक प्रैक्टिस सेट में। और एनसीईआरटी पे क्या है, एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न सारा है। और इसमें टोटल जो कितना प्रैक्टिस सेट है, टोटल 150 प्रैक्टिस सेट है। तो आपको जो है इस प्रैक्टिस सेट का डेली आपका 1 से 2 क्लास आपको डेली देखने को मिलेगा। इस चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पे आपको ना इस प्रैक्टिस सेट का 2 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एक पुराना वाला का मिलेगा और एक इसका नया जो आया है उसका एक प्रैक्टिस सेट डेली मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखिए क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7500 प्लस है। क्या है, 7500 प्लस है। तो देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 1 है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा क्लास को देखिएगा कि देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो सर के द्वारा जो है ना, सर खुद ही इतना अच्छे तरीके से जो बुक निकालते हैं ना, आपको पता है कि मार्केट में ना पूरा बिहार ऑल इंडिया में मतलब यूटेरिया का जो बुक है बहुत ही फेमस है। सब लोग इसको बहुत जो है ना एक तरह से रिकमेंड करते हैं। तो इस बुक को जो है ना आप अच्छे से पढ़ जाइए। आपका ना बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिनका भी प्रैक्टिस एग्जाम में आगे जो भी एग्जाम होने वाला है, अच्छे से इस बुक को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए और पहले का भी पीडीएफ चाहिए, तो पहले का तो पीडीएफ हम 64 प्रैक्टिस सेट का भेज चुके हैं। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे, बताइए। कह रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो ए का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये कह रहा है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई थी। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में होता। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, H.S. अल्कोहल शामिल नहीं थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे, एनी बेसेंट शामिल थे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो H.S. अल्कोहल शामिल नहीं थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, एनी बेसेंट शामिल थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है शामिल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, बताइए। कह रहा है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारे लाल थे। कौन थे, प्यारे लाल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, किसको दिया था। कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, किसको दिया था। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। किसको दिया था, रचनात्मक कार्यक्रम को दिया था।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, बताइए। कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट मास्टर जो है ना बंकिम चंद्र चटर्जी का नहीं है, लेकिन दुर्गेश नंदी बंकिम चंद्र चटर्जी का है, आनंद मंथ बंकिम चंद्र चटर्जी का है, देवी चौधरायन बोलेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। तीनों पुस्तक किसका है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। लेकिन अगर पोस्ट मास्टर का बात करें किसका है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका है, तो राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गोपाल सिंह गोखले। क्या होगा, गोपाल सिंह गोखले। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है रंपा विद्रोह से संबंधित है, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अलूरी सीताराम राजू। कौन है, अलूरी सीताराम राजू है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, बताइए। कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करम सा ने किया था। कौन किया था, करम सा ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था, बताइए। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तुगलमापत्ति। क्या है, तुगलमापत्ति था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था, बताइए। कह रहा है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक उल सर्ग ने किया था। कौन किया था, मलिक उल सर्ग ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है अधिक जनसंख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं, बताइए किससे हुए हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के जो समाधान जो प्राप्त हुए वो कहाँ से हुए हैं, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, जोरवे संस्कृति से। क्या है, जोरवे संस्कृति से। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, बताइए। कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गुप्त था। कौन था, गुप्त था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सारनाथ है। कहाँ है, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मारने से इनकार कर दिया था, बताइए। कह रहा है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मारने से इनकार कर दिया था, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे यही कह रहा है कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है, बताइए। कह रहा है यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, बताइए किसका। कह रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण क्या है, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गिरिपद स्थिति का। क्या है, गिरिपद स्थिति का। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, निहारिका नहीं है, लेकिन धूत ग्रह है और धूमकेतु है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है, सौर परिवार से संबंधित नहीं है बोल रहा है, तो निहारिका नहीं है, लेकिन क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ये सभी है। आइए क्वेश्चन में रहिए 20 पे, इसमें देखिए मिलान करना है। 20 का जो है ना इसमें मिलान करने बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सूची 1 को क्या, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको देखिए मिलाते हैं, तो अनुच्छेद 26 में किसका वर्णन है, बताइए। अनुच्छेद 26 में किसका वर्णन है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 26 में किसका वर्णन है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन है। और अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है, तो इसमें 40 का वर्णन किसका वर्णन है, तो ये है ग्राम पंचायत का संगठन है। किसका है, ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 98 में क्या है, तो अनुच्छेद 98 में क्या है, बताइए। अनुच्छेद 98 में क्या है, तो संसद सचिवालय। क्या है, संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 239 में क्या है, तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। तो फिर से देखिए
अनुच्छेद 26 का बात करेगा तो क्या होगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का स्वतंत्रता होगा। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 98 में क्या है, तो संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 239 में क्या है, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। आपको जो है ना हर सेट में आपको ना कम से कम 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लगता है कि सिर्फ 50 क्वेश्चन का सेट है, लेकिन पीछे नोट्स और एक क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन रहता है ना, जैसे अनुच्छेद होगा जो मिलाने वाला रहता है, मिला करके आपको 100 लगभग क्वेश्चन आपको जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। हम पढ़े हैं ना 5000 जो बुक था, पीछे जो 5000 का बुक जो था उसमें उससे जो है ना दरोगा में हम जब एग्जाम पढ़ा था उससे बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला था उस बुक से। बहुत सारे आप एग्जाम दिए होंगे, आपको अगर वो बुक पढ़े होंगे 5000 वाला, तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि आपके लिए जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अंत समय में बुक आया है तो बिहार इसके लिए जो है ना एक तरह से रामबाण साबित होगा। तो अच्छे से जो है इस क्लास को अच्छे से देखा कीजिए। जो भी इस चैनल पे क्लास आता है ना, आप सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए। जितना हो सके अंत समय में रिवीजन कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार पर स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है। 21 का उत्तर क्या होगा, 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की शिकायतें। क्या है, नागरिकों का शिकायतें। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है ना गलत है। कह रहा है इसमें कौन सा कथन जो है गलत है। देखिए इसमें 22 का जो आंसर सही उत्तर क्या होगा, तो 22 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या है, डी। बी सी और डी क्या है, तो गलत है। देखिए इसमें सही क्या है, तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 बिल्कुल सही है। यूएसए के बिल पर ऑफ राइट्स पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है मृत्यु का अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। मृत्यु का अधिकार नहीं है, जीवन का अधिकार है। क्या है, तो जीवन का अधिकार, याद रखिए जीवन का अधिकार है यहाँ पे अनुच्छेद 21 में। और देखिए आगे बोल रहा है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान, ये भी गलत है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। ये भी क्या है, गलत है। तो केवल एक क्या था, सही था। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से, बताइए। तो 23 का उत्तर क्या होगा, 23 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। तो कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है। तो 23 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, 1996 में। क्या होगा, 1996 में। आप लोग को जो है ना कल से जो इसका टेस्ट जो है ना प्रारंभ कर देंगे, कल से शाम में 7 बजे। तो सभी लोग टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका बोर्ड और सारा पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो एक पीडीएफ ग्रुप होगा, एक टेस्ट ग्रुप होगा, एक करेंट अफेयर्स ग्रुप होगा। तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी लिंक कम से कम 2 ग्रुप तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें टेस्ट होता है और जिसमें ये सब मटेरियल डाला जाता है, स्टडी मटेरियल जितना पीडीएफ होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें बोर्ड होता है, सब डाला जाता है। तो उसको, उस ग्रुप को और टेस्ट ग्रुप को, दोनों ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो कल से ही शाम में 7 बजे जो है इसका स्टार्ट करते हैं टेस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक क्या है, बताइए। कह रहा है व्यक्तिगत प्रयोज्य RPID एक क्या है। तो 25 का आंसर क्या होगा, 25 का सही उत्तर क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी। PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर का भुगतान माइनस गैर कर भुगतान होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है कि शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि क्या कारण है, बताइए। कह रहा है कि शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि यह। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत बाष्पशील है। क्या है, अत्यंत बाष्पशील है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, बताइए। कह रहा है कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। तो कह रहा है कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है। तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। क्या होती है, प्रवाहित होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कितने % ग्रहण करते हैं और उसमें खाद्य ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, बताइए। कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कितना, 1%। क्या होगा, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में धातु दिया हुआ है और सूची 2 में क्या संबंधित रोग दिया हुआ है। तो इसका जो है ना 29 का सही उत्तर क्या होगा, देख लीजिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 3 4 2 होगा। ठीक है, तो देखिए मिलाते हैं। तो धातु दिया हुआ है, आर्सेनिक धातु का जो संबंधित रोग क्या है, आर्सेनिक धातु का क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फेफड़े का कैंसर, क्या होगा, फेफड़े का कैंसर, बिल्कुल सही है। और कैडमियम का क्या हो जाएगा, तो कैडमियम का हो जाएगा हड्डियों में कमजोरी। क्या है, हड्डियों में कमजोरी हो जाएगा। ठीक है, और आगे है पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का हो जाएगा
श्वसन संबंधी समस्या, क्या है, श्वसन संबंधी समस्या हो जाएगा। अब बेरियम का बोले तो बेरियम का क्या हो जाएगा, मस्तिष्क सूजन, क्या है, मस्तिष्क सूजन हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसका जो क्या है, तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए इसमें धातु था और संबंधित रोग था, इसमें क्या होगा, आर्सेनिक का क्या हो जाएगा, तो आर्सेनिक संबंधित रोग जो होता है ना, कौन होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, क्या होता है, फेफड़े का कैंसर। कैडमियम का बोलेगा, कैडमियम का क्या होता है, कैडमियम का हो जाएगा हड्डियों में कमजोरी, क्या है, हड्डियों में कमजोरी। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का हो जाएगा तो श्वसन संबंधी समस्या हो जाएगा। और बेरियम का बोलेगा, बेरियम का क्या हो जाएगा, तो मस्तिष्क सूजन हो जाएगा, क्या हो, मस्तिष्क सूजन। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 1, 3, 4, 2 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक, कह रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एस्टीकरण, क्या होगा, एस्टीकरण। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, क्या बताइए, किसके द्वारा, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वान डर वाल्स बलों द्वारा, क्या है, वान डर वाल्स बलों द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है किस प्रकार के उत्तक में मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, बताइए। कह रहा है किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों के में ग्रंथियों का मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उपकला उत्तक है, क्या है, उपकला उत्तक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, बताइए। कह रहा है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजीवाणु कारक, क्या है, प्रतिजीवाणु कारक। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, बताइए। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्फीति दाब होगा, क्या होगा, स्फीति दाब। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है इनमें से कौन सा फूल का एक अंश या भाग है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन फूल का एक अंश है या भाग है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, स्त्री केसर है, क्या है, स्त्री केसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे ये कह रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, जिसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो 37 का आंसर क्या होगा, 37 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो सफ़ेद फास्फोरस के बारे में बोल रहा है, तो यह एक विषैला पदार्थ होता है सफ़ेद फास्फोरस, बिल्कुल सही है, जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और यह सफ़ेद फास्फोरस के बारे में बोल रहा है कि यह अत्यधिक क्या है, ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, बिल्कुल क्या है, दोनों कथन क्या है, तो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन नसिका संकुलन मतलब क्या है, कॉन्जेस्टन के लिए उत्तरदायी है, बताइए। कह रहा है समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हिस्टामिन, क्या होगा, हिस्टामिन। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है, बताइए। कह रहा है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, 39 का ऑप्शन नंबर ए, अंत द्रव जलिका में, क्या है, अंत द्रव जलिका में। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है, बताइए। लसिका एवं रुधिर जो है किस उत्तक का उदाहरण है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, संवहनीय उत्तक, क्या है, संवहनीय उत्तक। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे निर्देशित करता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे निर्देशित करता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। तो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसके निर्देशित करता है। तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी, बताइए। कह रहा है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, तारापुर समिति, क्या है, तारापुर समिति। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, बताइए। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एच बैरोज, क्या है, एच बैरोज। तो कह रहा है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। तो एच बैरोज था, बैरोज याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी जो है उष्ण स्थल माना जाता है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट, क्या होगा, पश्चिमी घाट। आगे क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं, बताइए। कह रहा है विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं।
तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व संगीत दिवस मनाते हैं। तो वो कह रहा है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को क्या मनाते हैं? विश्व संगीत दिवस। यहाँ पे पूछेगा कि 19 मई को क्या मनाते हैं? 19 मई बताइए क्या होगा? तो 19 मई को जो है ना राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाते हैं। एक मिनट, हाँ, राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस क्या है? राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस बोलेगा तो 19 मई को मनाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा 19 मई को। और यहाँ पे याद रखिएगा कि 23 जुलाई को क्या मनाते हैं? 23 जुलाई को जो है ना 23 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। क्या होगा? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। प्रसारण दिवस याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं 23 जुलाई को। और यहाँ पे बात करें 18 सितंबर को क्या मनाते हैं? ये मनाते हैं विश्व बांस दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व बांस दिवस, याद रखिए। विश्व बम्बो डे, विश्व बांस दिवस मनाते हैं कितना तारीख को? तो 18 सितंबर को मनाते हैं विश्व बांस दिवस, याद रखिएगा। तो विश्व संगीत दिवस का बारे में पूछ रहा था, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कच्छ में है। कहाँ है? कच्छ में। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जो है ना जीवा नहीं, मतलब जीव नहीं होता बल्कि मन है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्या कौन कहे थे? महात्मा गांधी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है 10 सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए, कह रहा है कि 10 सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीपाद अमृत डांगे। क्या है? श्रीपाद अमृत डांगे। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? बताइए, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। क्या है? नागालैंड में। आइए कह रहा है क्वेश्चन 50 कह रहा है कि HDPE का पूरा नाम क्या है? बताइए, HDPE का पूरा नाम क्या है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होगा। क्या होगा? HDPE का फुल फॉर्म क्या होगा? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होगा। क्या होगा? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होगा, याद रखिएगा। अब देखिए नोट्स आया है, देखिए हर सेट के पीछे जो नोट्स दिया रहता है। देखिए इसमें कम जगह था, इसमें छोटा सा नोट्स है। बाकी आप पिछले को जो पढ़े होंगे 5000 का जो बुक है उसमें भी बहुत सारा जो है ना हर सेट के पीछे नोट्स रहता था। तो देखिए नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। देखिए इसको करते हैं। तो कह रहा है कि भारत में मानव सर्वप्रथम सांच प्राप्त हुआ था कहाँ से? नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। आगे कह रहा है सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। तो सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। आगे कह रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले कहाँ से? दमदमा से। कहाँ से मिला? दमदमा से। तो एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल जो अवशेष मिला है कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। और गर्त आवास के साँच प्राप्त हुए कहाँ से? तो बुर्जहोम से। कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम से। तो गर्त आवास के साँच प्राप्त हुए से कहाँ से? बुर्जहोम से। और ये जो नोट्स का है ना, नोट्स का जो है अलग से आपको कट करके जो है ना कॉपी करके आपको फोटो खींच करके स्कैन करके जो है ना एक तरह से स्लाइड बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। डेली पर डे डालेंगे। PDF अलग रहेगा, बाकी नोट्स का जो है ना स्लाइड एक तरह से अलग आपको डाला जाएगा। बारीकी से जो है ना सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, आपको हर सेट का मिलेगा अलग से। तो आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला। और बाकी इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बारीकी से देख लीजिए। और पीछे जो 5000 करवाए उसको भी देख ही लीजिए। और इसका कल से जो है ना शाम में 7 बजे टेस्ट होगा। तो सभी लोग टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम में टेस्ट दीजिए, यहाँ पे क्लास देखिए और शाम में कितना सही होता है कितना गलत होता है आप शाम में टेस्ट देकर के आप वहाँ पे आप जान सकते हैं अपने आप को। तो कह रहा है कि गर्त आवास के साँच प्राप्त हुए कहाँ से? बुर्जहोम से। आगे कह रहा है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साँच प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है? तो बुर्जहोम से। कहाँ से हुआ है? तो बुर्जहोम। तो गर्त आवास के साँच बोलेगा तो बुर्जहोम से, और मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साँच बोलेगा तो कहाँ से? बुर्जहोम से। आगे देखिए कह रहा है जूते हुए खेत का साँच प्राप्त कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। आगे कह रहा है अग्निकुंड का साँच प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो कालीबंगा एवं लोथल से। कहाँ से? कालीबंगा एवं लोथल से। आगे देखिए कह रहा है युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो कालीबंगा एवं लोथल से। याद रखिएगा, जूते हुए खेत का साँच बोलेगा तो कालीबंगा से, अग्निकुंड का साँच बोलेगा कालीबंगा लोथल दोनों से, और युग्म समाधियाँ का प्रमाण बोलेगा तो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा एवं लोथल से दोनों से प्राप्त हुआ है। तो ये सेट नंबर 1 था। सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। बाकी इसका जो है ना टेस्ट है क्यूज बोर्ड के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पे होगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल दोनों का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका कल शाम में 7 बजे टेस्ट होगा। तो पर डे टेस्ट होगा और पर डे इसका क्लास आएगा। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट किए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग जो है पीछे से रिवीजन करते रहिएगा। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। और क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा।